सभी को नमस्कार। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भीष्म ने आजीवन विवाह न करने का निश्चय किया। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को बड़ा होने पर उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि विचित्रवीर्य की आयु अभी छोटी थी, उसके बालिग होने तक भीष्म ने सारे राजकाज को संभाला। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो उनके विवाह के लिए भीष्म काशी राज की सभा में गए, जहां उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर रचाया हुआ था। उनकी पुत्रियों के 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर में विचित्रवीर्य की ओर से भीष्म शामिल हुए। वहाँ अनेक राजाओं ने भीष्म का मजाक उड़ाया कि इसने तो आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है और अब ये स्वयंवर में किस प्रकार आए हैं। तो सभी क्रोधित होकर भीष्म उनकी बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर अम्बा ने भीष्म से कहा कि उसने तो मन ही मन सोव देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है, इसलिए वह विचित्रवीर्य से विवाह नहीं कर सकती। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे वापस शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन जैसे ही अम्बा वापस गई तो शाल्व ने उससे विवाह करने से मना कर दिया। अम्बा फिर दोबारा भीष्म के पास आई और ये कहने लगे कि अब मैं क्या करूं कि आप ही मुझसे विवाह करें। लेकिन भीष्म ने कहा कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। इस प्रकार अम्बा क्रोधित हो गई और वह परेशानी में उसने भीष्म से बदला लेने की सोची और बदला लेने के लिए वह तपस्वी परशुराम जी के पास चली गई। परशुराम जी ने अम्बा के लिए भीष्म से युद्ध किया, परंतु वह हार गए। कोई अन्य राह न देखकर अम्बा ने घोर तपस्या की तथा अपने स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नया नाम शिखंडी रख लिया। महाभारत के युद्ध में यही शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। विचित्रवीर्य की 2 रानियां जिससे उन्हें विवाह किया, अंबिका और अंबालिका। अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका धृतराष्ट्र नाम रखा गया और अंबालिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पांडु रखा गया। और अंबालिका की एक दासी थी, उसकी कोख से एक पुत्र हुआ जिसका नाम विदुर रखा गया। तीनों साथ साथ ही बड़े हुए, पले बड़े। और महात्मा जो विदुर, जो दासी का मतलब अंबालिका की दासी जो थी विदुर, उसके लड़का विदुर जो था वह धर्मशास्त्र और राजनीति में बहुत विद्वान था। उसकी इस विद्वता को देखकर भीष्म पितामह ने उसे धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। वह स्वभाव से ही बड़ा सरल और शांत था। राजकाज के हर कार्य में अपनी सही सलाह देता था, जिसके कारण से भीष्म पितामह हर राजकाज के हर मसले पर उसकी राय लेते थे
और वह विवेक और ज्ञान से काम लेते थे। इस प्रकार उनका जो ज्ञान था वह बहुत प्रसिद्ध था। हर राजकाज के हर कार्य में वे अपना सहयोग देते और कठिन से कठिन कार्य में भी कोई ना कोई रास्ता निकालने का उनका हमेशा प्रयास रहता था। इस प्रकार का स्वभाव उनका था। इस प्रकार का जो चरित्र था तो पूरे महाभारत में वह अपनी जो विद्वता से कई ऐसे जो मसले उठते हैं, कई ऐसे मसलों पर उन्होंने अपनी राय दी और उनको सुलझाया।